महेंद्र राजभर को मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि एक जिला पंचायत जीत के कहीं से दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिला पंचायत मतलब महेंद्र राजभर, एज ए महेंद्र राजभर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहिए, मेरे पार्टी से कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम अपने पार्टी के सदस्य को इस्तीफा दिलवाएंगे और आइए वहाँ चुनाव लड़िए। अगर आप जिला पंचायत चुनाव जीत जाएंगे तो मैं शिव कुमार मामा, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, कह रहा हूँ तो करूँगा। अच्छा। जो कहता हूँ करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 27 में फिर लड़ेंगे नेताजी विधायक। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि बताइए जिला पंचायत कहाँ से लड़ेंगे। आप लड़िए जिला पंचायत, अगर आप जीत गए तो अगर वो जीत जाएंगे तो जीतने पे उनको 51,000 रुपया दूंगा। अच्छा। 51,000 रुपया दूंगा जीतने पे। और राजनीति वही तो ये भी आरोप लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है ये पैसे जो है टिकट जो है पैसे पे बेचते हैं। कौन से टिकट को बेचे हैं? जो भी अगर उनके पार्टी महेंद्र चौहान को टिकट मिला है रसड़ा में, कै रुपया महेंद्र चौहान दिए हैं? आरोप कैसे ये लोग लगा रहे हैं? कौन आरोप लगा रहे हैं? वही महेंद्र राजभर की बात है। ये सब राजनीति के हल्के फुल्के लोग हैं। मैं सच्ची बताऊं, महेंद्र राजभर को मैं चैलेंज दे रहा हूं कि एक जिला पंचायत जीत के कहीं से दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिला पंचायत मतलब महेंद्र राजभर, एज ए महेंद्र राजभर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहिए, मेरे पार्टी से कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम अपने पार्टी के सदस्य को इस्तीफा दिलवाएंगे और आइए वहाँ चुनाव लड़िए। अगर आप जिला पंचायत चुनाव जीत जाएंगे तो मैं शिव कुमार मामा, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, कह रहा हूँ तो करूँगा। अच्छा। जो कहता हूँ करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप ये बात कर रहे हैं, वो महेंद्र राजभर खुद ओम प्रकाश राजभर को कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देकर फिर दोबारा जो है चुनाव मैदान में आइए और पता चल जाएगा। किस लिए? कई बार वो बोले हैं। किस लिए? उनसे पूछिए कि कोई विधायक इस्तीफा देता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है गठबंधन के साथ अगर नहीं खड़े होते तो नहीं जीते होते। उनके कहने से होगा। उनको मैं चैलेंज, नेताजी तो एक सदन के हो गए सदस्य, मैं महेंद्र राजभर जी को चैलेंज कर रहा हूँ। मतलब वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज दे रहे हैं, आप खुद जो है उनको चैलेंज विधायकी की न कर रहे हैं। बिल्कुल। वो 27 में फिर लड़ेंगे नेताजी विधायक। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि बताइए जिला पंचायत कहाँ से लड़ेंगे। आप लड़िए जिला पंचायत, अगर आप जीत गए तो अगर वो जीत जाएंगे तो जीतने पे उनको 51,000 रुपया दूंगा। अच्छा। 51,000 रुपया दूंगा जीतने पे और राजनीति से संन्यास लीजिए। सोच लीजिए। मैं सोच लिया चैनल से पहले आप वायरल करिए। राजभर को आप हल्के में मत लीजिए। अरे यार, घोसी में बड़े बड़े पार्टियां भी वहाँ दावा की थी। महेंद्र राजभर को हल्के कर रहे हैं। उनके जैसे हमारे दल में यार हजारों नेता हैं, एक दो नहीं हजारों। वहीं पे हमारी एक बहन है गीता राजभर है, वो दबा देंगी उनको। वहीं पे मेरा मऊ का जिला अध्यक्ष है रमेश राजभर जी, उनको दबा देंगे। ये केवल यूट्यूब चैनलों पे आके किसी को कुछ भी बोल देना, ये तो कोई भी किसी को बोल सकता है। वेद खुलने वाला, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 51,000 रुपया है और मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूँगा। मतलब शिव कुमार यादव जो मामा के नाम से जो फेमस है, और इनका एक बड़ा चुनौती है कि महेंद्र राजभर जो है एक जिला पंचायत भी जो है एक लड़कर देख लें, अगर जीत जाते ही तो 51,000 जो है हम उनको जो है देंगे। इतना बड़ा चुनौती, और राजनीति से संन्यास भी ले लूँगा। अच्छा। हाँ, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, शाम को चाहिए घटक घटक और कुछ नहीं बस। नेताजी कभी नाम आप सुने हैं? मेरे नेता उनका नाम लेते हैं। उनके लिए शिव कुमार मामा ही काफी है। आखिरकार ऐसे नेताओं के लिए शिव कुमार मामा ही काफी है बहुत। अच्छा। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है इतने जो है बात रखने से पहले सोचे भी नहीं होंगे कि महेंद्र राजभर जो है आज गठबंधन के साथ है, आज अखिलेश यादव के साथ पार्टी में जो सम्मिलित हुए हैं। जिस दिन सिंगल थे तो बड़ी जिस दिन अखिलेश यादव जी उनकी हकीकत जान लेंगे ना, कि उनके साथ जो राजभर समाज को गिना रहे हैं, दूसरे जाति के लोगों को खड़ा करके जो राजभर कह रहे हैं कि मेरा बहुत हो गया। अखिलेश जी सही है, अच्छे नेता हैं, लेकिन वहाँ फंस गए हैं। महेंद्र राजभर जी को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे तो ऐसे फेंकेंगे अखिलेश यादव जी ना, बताए ना कि वहाँ से फेंकेंगे तो नेताजी के चरणों में ही आएंगे। अच्छा, एक और बात है, आप लगातार ये बातें कहते हैं और ये कार्य भी आपका दिखता है धरातल पे कि बच्चों को सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। कितना बज गया?
सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, 6:30 बजे के निकला हूँ, 12:06 हो रहा है। काम ही मेरा ये है। मतलब पहला है आपका जो ये कार्य है कि बच्चों को दौड़ाना, पहला उनके बच्चों भविष्य को संवारने में, और उसके बाद सीधे जनता में, उसके बाद जनता में सीधे मतलब राजनीतिक दौरा भी आपका चलता है ये सफर? ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का शिवकुमार मामा 24 घंटे, ऐसा नहीं कि मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई काम है तो मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह में जो है बच्चों को रनिंग कराते हैं, तो उसमें कैसे कैसे बच्चे कई कैटेगरी के आते हैं, कोई बड़े जो है यतीम वर्ग के कि कोई मीडियम, ऐसे कुछ करके होंगे, तो उनको कैसे handle करते हैं? यही मेरा सपना था। मेरे पास जो लड़के दौड़ते हैं बहुत गरीब घर के हैं, उनके पास शूज नहीं है, ठंडी के दिन में स्वेटर नहीं था, अगर था तो फटा था, पहन के आते थे। और विमलेश जी सच्ची बताऊं, मैं जिला पंचायत का चुनाव इसीलिए लड़ा था कि अगर मैं जीत जाऊं तो लड़कों के लिए, मैं बहुत गरीब लड़कों के लिए बहुत काम करता, और केवल अपने नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे ही नहीं है, जहां भी जहुराबाद विधानसभा में या जिले में कहीं भी लड़के दौड़ते हैं, मेरा प्रयास था कि हर ग्राउंड पे मैं पहुंचा होता। और एक और सोच रखा था, मैं फीस नहीं लेता हूँ, 20 साल से दौड़ा रहा हूँ, और बहुत जगह है जहाँ लोग दौड़ाते हैं, तो मैं उनकी दुश्वारियों को समझता था। अगर मैं जीता होता तो जहाँ कोच थे, जितना भी मुझे बन सकता, मैं उनका आर्थिक रूप से मदद किया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चुनाव हार गया, चुनाव हारा हूँ, शिवकुमार मामा नहीं आ रहे हैं, फिर काम कर रहा हूँ। हौसला अभी है बुलंद है। बहुत। मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ा था, और सिद्धांत के साथ चुनाव लड़ा था। कोई एक व्यक्ति, आप जाइए जिला पंचायत हमारे क्षेत्र में, नहीं कहेगा कि शिवकुमार मामा ने एक बूथ दारू बांटा, एक बूथ दारू। अगर कोई कह दिया कि एक बूथ शिवकुमार मामा ने दारू बांटा, तो मैं राजनीति से संन्यास, सीधे संन्यास। मैं लड़कों के लिए ही लड़ा था। और लेकिन कोई बात नहीं, रुदल जी चुनाव जीते हैं, उनका स्वागत है, और जीते हैं, जनता ने जिताई है, वो काम करे लोगों के लिए। पुनः हम लोग काम जारी है, अगर लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, जिताएंगे, तो मेरा एक ही सपना है नौजवानों के लिए काम करना। और एक और काम मैं सोचा हूँ कि कासमाबाद में अगर मैं जीत जाऊँगा तो बुजुर्गों के लिए योगा करने का भी एक स्थान ढूंढूंगा, एक टीचर लेके आऊँगा जो बुजुर्ग हैं, जिनको योगा की ज़रूरत है, अगर सुबह आएंगे तो उनको योगा भी कराया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ ये शिविर कब लगेगा, मैं माननीय नेताजी से पूछ के कोई व्यवस्था करवाता हूँ, और ये काम बहुत जल्द चालू करने वाला हूँ बुजुर्गों के लिए। कई लोगों ने कहा बुजुर्ग लोग कि यार आप नौजवानों के लिए काम करते हो, बुजुर्गों के लिए भी करो, तो मुझे भी लगा कि नहीं, उनके लिए करना चाहिए। और देखिए मेरा सपोर्ट, देखिए सपोर्ट देख लीजिए, ये नमुच्छा पांडे जी हैं, और मैं कासमाबाद में इन्हीं के मकान पे रहते हैं हम लोग, पूरा इन्हीं के हैं। बहुत नहीं, वो मेरा तो कुछ नहीं, मोदी जैसा मैं भी कुछ नहीं है। मैं देखे होंगे मैं झोला ले आऊँ, अगर ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी तो मैं झोला उठाऊँगा और कासमाबाद से दे मारूँगा, चल जाऊँगा कहीं, किसी कंपनी वंपनी में काम करके जी खा लूँगा। नमुच्छा जी एकदम अपना घर ही जैसे हैं, कभी भी आना जाना रहना बैठना। ये छोटा भाई बुच्ची यादव हैं, ये आनंद यादव हैं, सबका बहुत प्यार मिलता है। मतलब देखिए गाड़ी भी, देखिए सामने गाड़ी लगी हुई है, आनंद यादव की गाड़ी है, वो बुच्ची की गाड़ी है, मेरे पास कुछ है नहीं है। 1 मिनट, ये हकीकत में है या फिर क्या है? सही है, सच्चाई। आज वर्षों से लगातार तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसमें एक पैसे की बनावट नहीं है और नहीं किसी से पैसा लेते हैं। आप लोगों को कब ऐसा लगा कि ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, अपने साथ जो है मिलजुल कर लेकर चलना चाहिए? मैं तो लेकर चलता हूँ, इन्हीं का जहाँ बैठते हैं ये इन्हीं की व्यवस्था सारी रहती है। अच्छा, हाँ, ये हमारा तो कुछ नहीं है, इन्हीं के पास सब ये सारी यही देखते हैं। मतलब आप इनके ऊपर सौंप दिए हैं? हाँ, सब इन्हीं की व्यवस्था है। ये समाज सेवा करते हैं तो हम लोग भी सहयोग करते हैं, इसके लिए आप लोग जाइए, हम भी साथ में हैं, जैसे छोटे भाई हैं। मतलब आप सब लोग उनके सपोर्ट में हैं? आप बहुत छोटे थे हम लोग, तो आते थे कोचिंग करने कासमाबाद में। अच्छा, तो मामा जी चौराहे पे बैठ कर चाय पीते थे, तो हम लोग को बुलाकर कहते थे आ जाओ छोटे चाय पी लो। तभी से हम लोग इनके से जुड़े हैं और अभी तक जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। एक बैकग्राउंड की तरफ मैंने वो नज़र रखा कि जो बैकग्राउंड आखिरकार राजनीतिक सफ़र में आने से पहले क्या थे और राजनीतिक सफ़र चुने क्यों, और इससे पहले जो है जो रनिंग का जो है जो वर्क कराते हैं वो खास, उस पर भी हमने सवाल किया।
तो आज हमारे साथ जो शिव कुमार यादव जो मामा के नाम से जो फेमस रहे, उनसे जो है विवाह की बातें हुई, उनसे खास बातें हुई और इन्होंने यह बात एक दावे के साथ रखा कि आज जो पार्टियां जो है, जो तमाम विरोधी दल हैं और सुभाषपा पार्टी पर तमाम जो है निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब लोग का ये कहना है कि 27 से पहले 24 में बड़ा एक जो है बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जो सुभाषपा पार्टी के मुखिया करने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके सभी पार्टी के दल जो है एकजुट होकर अपना जो है कारवा को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो और जहां ये शिव कुमार यादव मामा का जो चैलेंज है, ये चुनौती है कि महेंद्र राजभर की पार्टी से कोई भी अगर जो है कार्यकर्ता इनसे जो है सवाल जवाब करके अगर जो है इनको परास्त कर दे, तो ये पूरा जो है कह रहे कि हम जो है राजनीतिक में आना छोड़ देंगे, राजनीतिक सफर छोड़ देंगे। दूसरा बात ये भी ये कहते हैं कि अगर महेंद्र राजभर भी एक जिला पंचायती भी अगर जीत कर दिखा दे, तो हम जो है 51,000 उनको इनाम देंगे। तो इतना बड़ा चुनौती आखिरकार ये पहली बार हमारे साथ इस डिबेट के दौरान इनका जो है चुनौती जो है महेंद्र राजभर के सामने दिखता हुआ ग्राउंड जीरो से आज हम लोग जौहराबाद के विधानसभा से और हाईवे एक्सप्रेसवे पे खास मुलाकात इनसे हुई। चलते चलते दौरान तो हमने इनसे बात किया, लेकिन इनका चुनौती आज जिस तरह से सामने आई है, कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के नींद को जो है उड़ा देने वाली जो है खबरें सामने आ रही है। चलते चलते छोटा सा एक सवाल करना चाहेंगे, जो आपकी ये चुनौती है, चुनौती तो स्वीकार कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। मतलब इससे आगे नहीं ना कहेंगे कि नहीं वो एक कहते कहते हमने बात कर दिया? नहीं, मैं तो कहा हूँ कि शिव कुमार यादव मामा नाम है मेरा यार। जो कह दिया वो कह दिया, कह दिया, जो कह दिया। वो सोचता नहीं हो ज़्यादा, जो कह देता हूँ कह देता हूँ। लेकिन जिस पीछे पार्टी नहीं पे आपने निशाना साधे हैं, वो पार्टी कहीं ना कहीं करारा जवाब देने के लिए ये मेरा जो आपने इंटरव्यू लिया है, इसको वायरल करिए और इसको सेव करके रखिएगा। अगर मैं पीछे हटूंगा तो इसको चलाइएगा और फिर बुलवाइएगा। जो शिव कुमार मामा कहता है वो झूठा है। चलिए हम अगली कड़ी में और तमाम और जो जिस पार्टी पे निशाना साध रहे हैं तमाम लोगों से जो प्रतिक्रियाएं जो आएगी, शिव कुमार यादव जो मामा के नाम से विख्यात है, इनके जो है चुनौती को आज विपक्षी के सामने जो खड़ा किए हैं, उस चुनौती के मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा बात आपको बताना भूल गया। स्वाभिमान पार्टी के आधे से ज़्यादा नेता हम लोग के संपर्क में है। पार्टी में आने के लिए दरवाज़ा खटखटा, बहुत जल्द धमाका होने वाला है। वो पार्टी समाप्त होने वाली है, नए वर्ष में वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। महेंद्र राजभर कि सुभाषपा पार्टी समाप्त हो जाएगी, स्वाभिमान पार्टी नए साल में 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के अंदर समाप्त। चलिए, जिस तरह से इनकी बातें आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया, आपका सुझाव क्या है जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना जो प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल